पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो ठीक ठाक खुशहाल है। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान खून में नहला दिया गया। ऐसे इंडियंस को थी कि पाकिस्तानी वहाँ पे एक प्रॉक्सी वार लड़े हैं। और ये जो बात आपने की है ना, ये बिल्कुल बुनियादी बात की है आपने। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला, छुपकर हमले करते रहे। कि आपको यहाँ ईरान के साथ, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की जरूरत है। फ्रेंडली बॉर्डर्स होने चाहिए। मतलब ना हम उनमें इंटरफेयर करें, प्रॉक्सी करें, ना वो हमारे में करें। मेहमान नवाजी और बलोच रिवायात की अमीन धरती में मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। मूसा खेल में दूर दराज से आए 23 मेहनत कशों मुसाफिरों को बसों और गाड़ियों से बाहर निकाला गया, शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और बलोच रिवायात के नाम नेहाद अलमबरदार दहशतगर्दों ने उन्हें बलोचिस्तान के नाम पर कुर्बान कर दिया। और यही कुछ कलात में भी हुआ, जहां 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। बोलान से भी 6 दिहाड़ीदार मजदूरों की लाशें मिली हैं। ये सब करते हुए जीते जागते जिंदा इंसानों को बेजान लाशों में बदलते हुए इंसिफाक कातिलों में से किसी का हाथ ना कांपा। लम्हा भर को भी नहीं सोचा कि ये सब निहत्ते और मासूम शहरी हैं। इनके घरों में कोई माँ, बहन, बेटी, बूढ़ा बाप मुंतजिर होगा। इनका तो किसी मामले से कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन इनका बलोच ना होना इनका जुर्म ठहरा। 190 ऐसे मुल्क हैं जिनके पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो ठीक ठाक खुशहाल है। आप देख लीजिए, क्या हॉलैंड को एटम बम चाहिए? ना। जापान को चाहिए? ना। कारगिल की जंग दुनिया की पहली जंग है जो दो न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से हुई। आप कह रहे हैं कि कारगिल की जंग उन दो ममालिक के दरमियान हुई जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और न्यूक्लियर वेपन्स के होने की वजह से हुई। जी बिल्कुल। ऐसे इंडियंस को थी कि पाकिस्तानी वहाँ पे एक प्रॉक्सी वार लड़े हैं। ऐसे ईरानियों को शिकायत थी कि आप लड़ रहे हैं। सो उनका ये कहना मकसद ये था नासिर खोसा साहब का कि आपको यहाँ ईरान के साथ, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की जरूरत है। ना फ्रेंडली बॉर्डर्स होने चाहिए। मतलब ना हम उनमें इंटरफेयर करें, प्रॉक्सी करें, ना वो हमारे में करें। फिर ही बलूचिस्तान का मसला सेटल होगा। अदरवाइज यहाँ पे पैकेजेस देने से, पैसे देने से, वजीर आजम बनाने से, वजीरों को लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। एंड ही वाज अगेन एब्सोल्युटली ट्रू कि जितनी भी इनको इस वक्त सपोर्ट आ रही है, तो यही कहते हैं ना, हमें बताया जाता है बाहर से आ रही है। साथ में सिपाही एंटर हुआ इसमें। अब सिपाही के जहाँ पे उसको इंडिया को उसको मसाइल थे कि जनाब के वो समझते थे सिपाही को, अगर उनके ख्याल में कि डिस्प्यूटेड एरिया से आ रहे, कश्मीर का मसला जो अभी भी सेटल होना है, या वो समझते थे कश्मीर हमारा है, वो उस पर क्लेम करते थे, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान वगैरह सारे वो रूट जो है जहाँ से सिपाही ने आना था, वो उसको वो भी डिस्प्यूटेड समझते थे। अगेन उन्होंने अपोज किया। ऊपर से अमेरिकन शामिल, क्योंकि अमेरिकन चाइना के खिलाफ थे। वो आके वो ये समझे कि गवादर ये जो जा रहे हैं सिपाही के जरिए, ये इंटरनेशनल मार्केट में ये जल्दी पहुंचना चाहते हैं, इनका क्लाउड बढ़ेगा, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, इनकी ग्रोथ हो जाएगी, और उसके बाद चाइना पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा, हमारा सुपर पावर स्टेटस जो है उसको चैलेंज करेगा। जब इतने सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं, हमारे पास क्या था कन्फ्रंट करने को? हमने गोली से सावधान मसले को हल करने की कोशिश की। पहले भी होता रहे, पहली दफा नहीं हो रहा था। हम जी भुट्टो साहब के दौर में भी हुआ, इससे पहले भी 2-3 ऑपरेशन हो चुके थे, और फिर जना मुशर्रफ के दौर में हुआ, बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हुए। सो हम एक ही चीज समझ रहे थे कि बलूचिस्तान को जो हमने हल करना है 2 तरीकों से करना है। एक तो वो जो आपके सरदार हैं उनको साथ मिला लें, उनको ओहदे दें जो आपको अभी भी या आपके इस्लामाबाद के साथ खड़े हैं, साथ में आप मिलिट्री ऑपरेशंस करें, वहाँ पे वो जो भी लोग हैं उनके साथ अब लड़ाई लड़ें। अब नतीजा ये निकला है कि बहुत सारे वहाँ पे एक ब्लड शेड शुरू हुआ है, जिसमें बलोच भी साफ ज़ाहिर है वो हुए हैं, उसमें कोई बेगुनाह भी होते हैं दरमियान में, साफ ज़ाहिर है, लेकिन बहुत सारे वो थे जो उनके साथ शामिल होते गए। फिर मिसिंग पर्सन का उसमें कल्चर आना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ से ट्रिगर होती गई कि हमने चीज़ों को मैनेज करने की बजाय कि हम इनको थोड़ा सा वो कर दें। मसलन हमने जनाब मुशर्रफ ने कोशिश की कि जनाब के इनको मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को वज़ीर आज़म बना देते हैं, बलूचिस्तान को ये लगेगा जी कि हमारा वज़ीर आज़म है, चले वो भी बना के देख लिया। फिर आपने चेयरमैन सेनेट 6 साल ये सादिक सजरानी साहब बैठे रहे, ये भी बलोच थे। अभी अनवार उल हक काकड़ साहब को भी लेकर वज़ीर आज़म लेकर आए, जी बलूचिस्तान से हैं। फिर आपने सरफराज बुख्ती साहब को यहाँ पे लगा दिया, आपने वज़ीर दाखिला बना। फिर क्या हुआ, मुझे याद है शायद हमारे प्रोग्राम में हमने बात की, जब नहीं महरंग ये बलोच साहब आई थी, मैंने उस वक्त ये बात की थी, ये रिकॉर्ड पे पड़ी होगी, मैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उस पर नाराज भी हुए थे। या अनवार उल हक काकड़ साहब ने बकायदा ट्वीट भी किया था उस पर, जब मैंने उस पर एक ने ट्वीट किया था, मैंने कहा ये हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आप इन्हें मानते हैं नहीं मानते, हमारे हैं, किसी और के हैं, फॉरेन एजेंट हैं, ये बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं, ये आखिरी दफा इनको भेजा गया है।
एक तरह का ट्रैप है आप लोगों के लिए। या तो आप एक काम करें, इनके ट्रैप को, इनको ब्लफ को आपने इन पे उल्टाना है। जो आए थे पिछली दफा आए थे, धरना दिया था, प्रेस क्लब में दिया था, यहाँ पे दिया था, आप इनको वजीर आजम हाउस बुलाएं, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ इनको चाय पिलाएं, इनकी बातें सुने, इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं सुने। नहीं आप उन पे अमल करना चाहते फेयर एनफ, मत करें, स्टेट पॉलिसी है या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है जनाब कि ये दहशतगर्दों के साथ है, फेयर एनफ। लेकिन ये बलूचिस्तान से आए हुए हैं, आप बलूचिस्तान के वजीर आजम इनकी बात सुने, और इनकी बात सुनने का ये फायदा हुआ, जेकर आप इनको वजीर आजम हाउस नहीं बुला सकते, फिर इनके धरने में चले जाएं आप कि मैं बलूचिस्तान से हूं, मैं आपको वजीर आजम हूं, मैं एक ही इलाके से, एक ही घर है, आए बात करते हैं क्या मसले। चले कमेटी बना दी, जो आपने बनाई भी थी, वजीर आजम साहब को खुद जाना चाहिए था। सफराब बुख्ती साहब थे, वो वजीर दाखिला बैठे थे, और लोग थे। जल्दी जल्दी के चक्कर में ग्रोसरी पे सेविंग्स के नाम पे मिला देगा, इसीलिए Amazon फ्रेश, यहाँ ग्रोसरी पे मिले अप टू 45% डिस्काउंट, ऊपर से कैशबैक, बैंक डिस्काउंट भी। इसीलिए Amazon फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। इसमें नाराज हो गए थे अनवर काकड़ साहब। उन्होंने कहा जो इस तरह के लोग हैं वो डिक्लेयर करें वो BLA के साथ हैं या वो हुकूमत रियासत के साथ हैं। ये जवाब दिया था उन्होंने मेरा और अहमद मीर साहब के ट्वीट्स का। मेरा ये था कि जब इन्होंने ऑपरेशन किया मारंग बलोच को, उस वक्त मैंने कहा था, ये पड़े हुए रिकॉर्ड पे, मैं कि आपने उनको क्लिप दे दिए हैं जो उनको रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए थे। बलूचिस्तान में रिक्रूटमेंट ऐसा हो गई थी, आपने जिस तरह पानी फेंका उन पे, पुलिस ने मारा, ड्रैग किया, या इस्लामाबाद की सड़कों पे उनको लेकर गए, थानों में बंद किया, सब कुछ किया, आपने पावर दिखाई उनको, हम पावर दिखाएंगे। दैट्स व्हाट दे वांटेड। सेंटिमेंट मल्टीप्लाई होता जाता है जब इस तरह के ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं। मतलब दैट्स व्हाट दे वांटेड, कि हमें ये क्लिप चाहिए कि कल को हम बता सकें हम इस्लामाबाद गए थे, हम बात सुनने के और हमारी बात सुनने की बजाय, बिठाने की बजाय, चाय पानी की इज्जत करने की बजाय, सर्दियों में हमारे ऊपर पानी भी फेंका गया, हमें मारा पीटा भी किया, आपकी माओ बहनों को सड़कों पे घसीटा भी किया, और थानों में भी बंद किया गया। इन्हीं को दिखा के मैं बलूचिस्तान में सेल करेंगे, नफरत बढ़ाएंगे और नई रिक्रूटमेंट आके नई रिक्रूटमेंट्स करेंगे, और वही कुछ हुआ। तो उन्हें क्लिप चाहिए थे, यहाँ पे जो मारंग बलोच साहब आई थी, जो अपने उनके ग्रीवेंसेस थे, वो क्लिप चाहिए। हमारी जो बैठे थे पॉलिसी मेकर, ये नाकाम बना सकते थे विद ए कर्टसी टू किल समवन विद स्वीटनेस भी होता है समटाइम। हर वक्त ये नहीं होता कि रियासत ने डंडा उठाया हुआ है और रियासत ने उसके बाद करने की कोशिश की, अब वही कुछ हुआ है। द क्वेश्चन कम्स कि इस वक्त क्या ऐसा हुआ कि अचानक से ये जो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उनमें एक तरह का हमने शिद्दत पसंदी देखी, और ये 1-2 दिन के अंदर इतनी ज्यादा एग्रीवेट हुई। इसमें कोई सरफेस पे चीज उस तरह की नजर नहीं आ रही जिससे ट्रिगर बहुत कुछ हो रहा था। अभी भी ऑपरेशन इसी तरह के हो रहे थे। अभी भी वही कह रहा था, मुझे 2-4 मिले हैं यहाँ पे, सेनेटर मिले हैं बलूचिस्तान से, कल लास्ट वीक मिले हैं। उन्होंने कहा भी सही कि आप हमें अपने शो में बुलाएं, हम बात करेंगे कि किस तरह की इस्लामाबाद और एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज बना रही है। आपने मारंग बलोच को तक को लीडर बना दिया। अभी गवादर जो गई थी, कितने बड़े जलसे किए, रीजन वही आपकी थी, इस्लामाबाद आई, आपने सही तरीके से उनके साथ ट्रेड नहीं किया, मतलब मीडिया पीछे लग गया, यूट्यूबर लग गए, फलाने लग गए कि जाएं सवाल करें, ठीक है, लेकिन उनको आपने जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो कामयाब रही है। वो स्ट्रेटजी ये थी कि आपसे सुलह करने नहीं आए थे ना, आपसे कोई मांगने आए थे। वो सारा कुछ जो भी कर रहे थे वो अपना उन्होंने एक नैरेटिव बनाना था और यही बताना था कि हमें मारा पीटा गया बलूचिस्तान इसमें इस्लामाबाद में। आपने उनकी पॉलिसी को आपने गलत उसको बनाना था। आपने उनको क्लिप्स बना के दी हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए यूज हुए बलूचिस्तान में। सो मारंग बलोच को आपने एक उस खातून को एक हीरो बना दिया है, एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया फॉर उनके लिए। बलोच ये यूथ के लिए में जान डाल दी और आपने खुद डाली है।